में और आपदा के बारे में पढ़ लिए। आज जानेंगे सुखाड़ के बारे में। क्या देखिए सूखा, अब सूखा क्यों आता है, क्या होता है सुखाड़ क्यों होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब सूखा आने का सबसे बड़ा क्या होता है, सूखा आने का तो वर्षा का नहीं होने से या पानी की जल की कमी। तो क्या होती है, यदि वर्षा 25% से अधिक, क्या यदि वर्षा 25% से अधिक मात्रा में 25% क्या करने होती, यदि वर्षा 25% से अधिक मात्रा में कमी हो जाती है, क्या होता है 25% से कमी हो जाती है। तो इस यदि वर्षा की जो कमी होगी तो 25% से अधिक हो रहा है, कितना हो रहा है 100% पानी हो रहा है, उसमें क्या होगा 25% से अधिक नहीं होगा, क्या होगा हो रहा था। कहना मतलब क्या, यदि वर्षा 25% से अधिक मात्रा में कमी हो जाए, क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, जो अधिक है। यदि 16% होगा 17% होगा तो वहाँ पर बोलेंगे ठीक है। यदि 25% जब ये अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्षा की कमी हो जाएगी। तो ये था। तो अब देखिए सुखाड़ आने की समस्या, और सुखाड़ आने का समस्या से सुखाड़ आने से जो समस्या आ रही, सुखाड़ से होने वाली हानि, सुखाड़ से होने वाली हानि। तो सुखाड़ से जो हानि होती है उसको लिखिए, क्या होता है सुखाड़ से जो होने वाली हानि होने वाली थी। अब क्या हो गया, अब क्या, यदि वर्षा 25% से अधिक मात्रा में कमी हो जाती, या आप दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, यदि मात्रा में क्या होती है, यदि वर्षा की मात्रा में क्या होती है 25% से अधिक, 25% से अधिक की कमी हो जाती है, तब इसी स्थिति को क्या होता है, जब इसी स्थिति से क्या होती है, जो जमीन में दरारें फटने लगती है, क्या होती है दरारें फटने लगती है, इसी को हम कहेंगे सूखा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं या कहेंगे, डायरेक्ट बोलिएगा यदि वर्षा 25% से अधिक की मात्रा में कमी हो जाती है। तो ये था। अब देखिए सुखाड़ से होने वाली हानि, क्या हो गया सुखाड़ से जो होने वाली हानि क्या होती है सुखाड़ से होने वाली हानि। तो सबसे पहले क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगी फसल बर्बाद हो जाएगी। पहली बात, पानी की कमी, जान माल की बर्बादी, क्या होगा बर्बादी, किसानों की आय, किसानों की आय में कमी हो जाती है। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, जो सुखाड़ किसे कहते हैं, सुखाड़ का यदि आपको एक डिफिनेशन और लिखना अच्छे से, यदि आप बोलिएगा डिफिनेशन लिखिएगा, यदि वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी हो जाती है, तो जमीन में दरार फटने लगते हैं, क्या होती है फटने लगते हैं। इसी स्थिति को सुखाड़ कहेंगे, क्या कहेंगे सुखाड़ कहेंगे। याद रखिए, क्या आपको पूछ देगा सुखाड़ किसे कहते हैं, तो 2 नंबर में सुखाड़ किसे कहते हैं। अब देखिए सुखाड़ क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। क्या है सुखाड़, क्या है प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा क्या होती है,
जो ऐसी घटना जो अचानक हो लेकिन उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप न हो, वो प्राकृतिक आपदा था। तो सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और यदि वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी हो जाती है तो जमीन में दरार फटने लगती है। इसी स्थिति को सुखाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, सुखाड़ से होने वाली हानि। तो फसल की बर्बादी हो जाती है, पानी की कमी, जान माल के मतलब जान और माल का मतलब जानवर और लोगों की मृत्यु दर में क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखिए पानी तो हर एक यदि मनुष्य हो, पेड़ पौधा हो, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि बर्बादी क्या होगा? पेड़ पौधे की बर्बादी हो जाती है। आप ये भी लिख सकते हैं इस टाइप से क्या हो गया। तो ये क्या था? सुखाड़ के बारे में। अब देखिए आपको पूछ दे इससे लाभ, तो सुखाड़ आने से हमको क्या लाभ होगा? क्या होगा? सुखाड़ आने से क्या लाभ हो सकती है? तो अब देखिए सुखाड़ आने से क्या लाभ होगा, आप खुद सोच सकते हैं। सुखाड़ आने से किसको लाभ होगा? सुखाड़ कौन आने के लिए चाहेगा? क्या होता है? बाढ़ से तो हमको फायदा मिला है, लेकिन मेरे अनुसार सुखाड़ से कुछ नहीं। यदि लग रहा होगा सुखाड़ से कुछ फायदा हो रही है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, तो इससे पहले वीडियो में बाढ़ के बारे में पढ़े थे। अब इसके तो बाढ़ का कुछ टॉपिक बच गया, उसको भी आज का देखेंगे। अब देखिए, तो ये सुखाड़ के बारे में था। अब क्या चलते हैं, भूमिगत जल क्या और वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? भूमिगत जल एवं जैसे वर्षा जल का संग्रहण पढ़ेंगे, भूमिगत जल एवं वर्षा जल संग्रहण। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं जो सुखाड़ का प्रबंधन। अब देखिए मैनेजमेंट में इससे पहले भी बताया था, अभी जस्ट बता दूं। मैनेजमेंट मतलब किसी को कोई समस्या है उसका हल निकालना, उसी टाइप से, या इससे हम प्रयोग करके हम क्या कर सकते, बच सकते हैं सुखाड़ से। तो ये था। अब हो गया भूमिगत जल। और भूमिगत जल क्या? कुछ नहीं है, वर्षा की जल को ही भूमि। अब देखिए क्या हो, जैसे वर्षा जल है, क्या है? वर्षा जल क्या है? वर्षा जल। और वर्षा कहीं क्यों होती है? तो पिछले वीडियो में बताए थे क्या, बादलों के टकराने से। बादल कैसे बनता है वो तो आपको यदि इस वर्षा जल के बारे में अच्छी तरह से वर्षा के बारे में जानना तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। अब देख, जैसे वर्षा जल आ गया, तो वर्षा जल क्या होती है? जैसे बारिश होती है तो पानी क्या जमीन के ऊपरी सतह पर जम जाती है। क्या होती है? बारिश के ऊपरी सतह पर जैसे ऊपर से, और वो क्या करता है, धीरे धीरे वो पानी क्या करता है, लेयर से नीचे जाने लगता है। और नीचे जाने लगता है, उस जो नीचे जो पानी चल गया उसी को हम भूमि जल कहेंगे। तो कहेंगे जब बारिश होती है तो जमीन क्या होगा, जमीन के सतह पर पानी जम जाता है और वह पानी क्या धीरे धीरे क्या भूमि मतलब कि ये लिखिए क्या, जमीन के अंदर चला जाता है। उस जल को हम भूमिगत जल कहते हैं। कहने वाला क्या, जब बारिश होती है तो जमीन के सतह पर पानी जम जाती है और वह पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर क्या होती है, चला जाता है। इस जल को ही हम भूमिगत जल कहते हैं। कहने तो क्या, अभी आपको नहीं लगता ये बारिश ये वर्षा जल है? क्या है? वर्षा जल। तो जब बारिश होती है तो क्या जो वर्षा जल होती है वो जमीन की सतह पर रहता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे लेयर के मतलब जमीन के अंदर चले जाते हैं। जमीन के अंदर जाने के बाद क्या करती है वो नदी में, और जमीन के अंदर इसी टाइप से क्या करते हैं तो वो पानी अंदर चले गया। और आप लोग गांव घर में जाते होंगे, देखते होंगे बोरिंग आजकल तो शहर में नहीं होती है, लेकिन पहले के जमाना मतलब यही 2-4-5 साल तो बोरिंग होती थी। बोरिंग करने में तो क्या हो गया,
इसमें बोरिंग टाइप का रहता है, पाइप टाइप से देखते हो, जैसे नल को मतलब क्या देखे होंगे, चापाकल से होता है, उसको गाड़ते हुए तो बमा उसी टाइप से ये पतला वाला रहता है और वो मोटा वाला था। तो इसमें मशीन लगा कर पानी निकाला जाता है। बोरिंग देखिएगा और कुआं कुआं सब होगा। तो कुआं इस टाइप से, जैसे कुआं हो गया, बोरिंग हो गया, तो ये क्या होता है, जैसे ये पानी भूमिगत मतलब क्या, जमीन के अंदर चलेगा। इसी पानी को, पानी जैसे हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, या और टाइप से क्या करते हैं, क्या इसको खेत सब में पानी डालते हैं। और कुआं क्या होता है, इससे क्या, पहले के जमाना में चापाकलियाँ नहीं थी, तो जो हमारे पूर्वज यार पानी किससे पीते थे, तो कुआं खोदकर, कुआं से पानी निकाल कर, तो बोल सकते। तो जो भूमिगत जमीन, भूमिगत जल कहने का मतलब ये हो गया, यदि भूमिगत जल से हम क्या कर सकते हैं, सुखाड़ को दूर कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, और पहली बात तो ये हो गया, और दूसरी बात ये हो गया, हम भूमिगत जल से क्या कर सकते हैं, जो फसल की, अब सुखाड़ को जैसे दूर, और जो फसल बर्बाद हो रही थी सुखाड़ के कारण, तो पानी पानी तो पी सकते हैं, लेकिन क्या जो फसल अधिक मात्रा में जो बर्बादी हो रही थी, तो जो जिसमें पानी की मात्रा कम लगती है, ऐसे कुछ फसल है जिसमें पानी की मात्रा कम लगती है, जैसे दलहन हो गया, तिलहन हो गया, सब्जी का हो गया, इस सब में पानी की मात्रा कम लगती है, इस सब को हम उपजाऊ में ले सकते हैं। तो एक दूसरा फायदा ये हो गया। और क्या हो गया, जो भूमिगत जल और जो समस्या आजकल क्या हो गया, जो भूमिगत जल में क्या किया, बहुत लोग क्या करता है, कचरा कहीं जमा कर देता है। तो वो जो कचरा होती है, जो बारिश होती है, तो वो बारिश होता है, हम तो जानते हैं, जैसे बारिश तो हर एक जगह होती है, वो पानी क्या करती है, किसी टाइप से जाता है, और वो पानी जो जैसे वेस्ट मटेरियल जितना भी चाहिए उसमें जीवाणु रहती है, वो क्या होता है, पानी के साथ मिलता है, और पानी के साथ जैसे जैसे मिला, तो अब जो पानी हो गया गंदा, वो पहले शुद्ध पानी चल जा रहा था मट्टी के अंदर, अब जो गंदा पानी चल गया, तो अब जो वो तो पानी नीचे गया, और वही पानी पीते हैं, तो हम लोग करते हैं, इसलिए कहते हैं जो पेयजल या शुद्ध जल में जो मात्रा की दर थी वो घटने लगा है। क्यों घटने लगा, हम जानते हैं ये पानी क्या होता है, समुद्र में पानी तो पीने लायक पानी 2 से 3% ही है, क्या है, मीठा जल, जिसको पीने वाला जल को हम मीठा जल कहते हैं, ये 2-3% है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, तो नदी के 98% क्या जल है, क्या होता है। पृथ्वी पर आपको पूछ दे तो 73% आता है, पृथ्वी पर यदि पूछ दे तो 23% पृथ्वी है, और मीठा पानी कितना होता है, 2 से 3%, और 97 से 98 पानी खरा हो गया, खरा जल मतलब क्या, जिसको हम पी नहीं सकते, तो ये हो गया। और भूमिगत जल से जो खेत का, अब क्या हो गया, दूसरा आपको क्या है, वर्षा जल संग्रह, इसी में आपको वर्षा जल संग्रह क्या। अब वर्षा जल संग्रहण के बारे में कहते हैं, तो पहली बात आप याद रखिएगा, ये तो भूमिगत जल के बारे में आप लोग समझ गए, और वर्षा जल संग्रहण भी एक इसी टाइप का, ये तो भूमिगत जल था। अब देखिए, ये तो भूमिगत धरती के अंदर, और एक टाइप क्या था, जैसे बारिश हो रही, क्या हो रही, तो भूमिगत जल बर्बाद, जैसे कचरा था उसमें मिलकर बर्बाद हो रही थी, पहली बात। और दूसरी बात क्या हो गया, हम वर्षा जल संग्रह करने का मतलब क्या करेंगे, जल संग्रह, वर्षा जल। अब देखिए, इससे पहले भूमिगत जल के बारे में एक चीज हम आपको बोलना भूल गए हैं, तो क्या हो गया, जैसे वर्षा जल संग्रह के लिए सरकार एक चीज थी, वाटर शेड मैनेजमेंट, क्या हो गया, वाटर शेड मैनेजमेंट। मैंने कहने का मतलब क्या हो गया, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या करता है, ये एक करता है, तो जैसे पूरा शहर में रहता है, क्या होता है, राज्य, और राज्य सर मतलब क्या हो गया, एक सर आपको बताते हैं, राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में एक वाटर शेड मैनेजमेंट है, जो कितना 50 हेक्टेयर का है। तो वो वाटर शेड मैनेजमेंट करने वाला क्या, जो बारिश होती है ना, तो उसको एक जगह जमा करना, मतलब क्या, एक जगह जमा हो जाए, इधर उधर पानी न जाए, और एक जगह जमा होने का मतलब वो साफ सुथरा भी, इसलिए वाटर शेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट रहना चाहिए, हर एक जिले में रहना चाहिए, तो अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ से हो जाए। और जो जो पानी खराब है, जिसमें कचरा है, उसको हम साफ करवा कर, वो मतलब साफ जैसे हो जाएगा, तो वो फिर पानी जा सकता है, ये हो गया। अब देखिए, वर्षा जल संग्रह करने मतलब वर्षा जल क्या हो गया, वर्षा जल संग्रह,
संग्रहण रहेगा, संग्रह बोलिए सर। अब की वर्षा के जल को संग्रहण। अब वर्षा के जल के संग्रहण क्या करें, कहने मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब बारिश होती है, क्या होती है, बारिश होती है, तो बहुत लोग क्या करते हैं। अब देखिए वर्षा जल संग्रह का आफत क्यों पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं। पहली बात, वर्ष जो जल की मात्रा तो एक तो लेयर नीचे जा रहा है, क्या जा रहा है, जो लेयर लेयर करने मतलब क्या, पहले 10 फीट, 5 से 10 फीट पर पानी मिल रहा था, अब वही पानी 10 20 मतलब लेयर जो जितना था अब उतना नहीं है पानी। अब देखिए पानी तो आपको 10 में मिल जाएगा, लेकिन पहले क्या 15 20 पे अच्छा पानी मिल रहा था, लेकिन अब वही पानी 70 80 100 पर ले, ये हो गया। और वर्षा जल संग्रह का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जो पानी था तो पानी की जो मात्रा में लेयर की जो मात्रा में बराबर क्या होती, गिरावट आ रहे थे। तब क्या किया वैज्ञानिक, कहना था जिसे वर्षा हो रही थी इसको हम जल को संग्रह करके आगे उपयोग कर सकें। अब देखिए वर्षा जो पानी होती है उसमें बहुत प्रकार की जीवाणु रहती है, लेकिन क्या होता है जो उसमें रहती है, लेकिन उसको हम साफ करके पीने लोग जो बना सकते हैं, क्या पीने लोग बना सकते हैं। लेकिन जो मीठा पानी से, मीठा पानी के बाद इसी का आस्था वर्षा जल का ही होता है, लेकिन इसमें एक अम्लीय वर्षा आता है, उसके बारे में जानिए, वो अम्लीय वर्षा दूसरा कुछ है, तो ये वर्षा जल था। तो क्या होती है जैसे बारिश होती है, अब यहाँ पर देखिए बारिश होती है, लोग क्या करते हैं छत पर जो पानी बारिश हो रही है, अब ये आजकल तो समस्या ये भी हो गया पानी गिराने कहाँ रखे, पहले तो ये नहीं था। क्या हो गया जैसे भी बारिश हो गया तो क्या बहुत मतलब लोग जहाँ पानी की दिक्कत होती है तो वो क्या किया पाइप लगा दी एक छत पर जितना बारिश, और क्या किया नीचे ये जमीन के अंदर क्या करता बड़ा टंग बना देते, टंग टाइप का मतलब बना देता है, जिसको कुआं, पहले जो कुआं बना तो यह आप क्या करता है नीचे में ये पानी रखने का काम करता है, और ये पानी क्या करता है इसको जैसे साफ करके पीने योग बना सकते हैं, जैसे कपड़ा वॉश करने में। और दूसरी बात क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया, और दूसरी बात जो खेतों में जो उपजाऊ की कमी होती है, सुखाड़ की कमी होती है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण, और दूसरा ये तो एक वाला हो गया, या दूसरा क्या कर सकते हैं, तालाब, क्या सकते हैं तालाब बनाकर क्या कर सकते हैं, तालाब बनाकर वहाँ भी जल संग्रह कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा प्रोसेस था। तो भूमिगत जल और वर्षा जल दोनों लगभग एक ही, वर्षा से हो रहा है वो भूमिगत नदी में जा रहा है। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन आएगा, जो विनाशकारी सुखाड़ कब आया था, जो विनाशकारी सुखाड़ कब आया था, ये हो गया भारत में विनाशकारी सुखाड़ 1934 यानी 1934 में आया था। कितने में, 1934 में विनाशकारी और जो सुखाड़ आया था, या ये डाटा याद रखिए। अब देखिए एक डाटा बताया था आपको, ये डाटा आप लिख लीजिएगा, क्या यहाँ पर बाढ़ के बारे में देखिए क्या कर रहा है, बांध का नाम क्या हो रहा है, बांध का नाम, पहला बात बांध का नाम, बांध का नाम देखिए, और दूसरा क्या है नदी, कौन नदी है, और कृत्रिम जलाशय का नाम। अब देखिए क्या हो गया, भाखर, ये डाटा याद रखिएगा आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, भाखर नांगल बांध, भाखर नांगल बांध कहाँ है, आपको कहेगा सतलज नदी, और कृत्रिम जलाशय का नाम क्या होगा, तो गोविंदपुर, क्या होता है गोविंद सागर। अब एक कहानी सुनेंगे गोविंदपुर के बारे में, बहुत अच्छा से जिक्र किया हुआ, और एक अब ये था। दूसरी बात नर्मदा परियोजना, ये बांध का नाम है नर्मदा परियोजना, नर्मदा नदी बना इसलिए इसको नर्मदा। अब देखिए इसमें नर्मदा नदी क्या है, नर्मदा, और ये जलाशय का नाम क्या होगा, तो सरदार सरोवर, ये हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, नागार्जुन सागर क्या हो गया, परियोजना, क्या होता है परियोजना। अब नागार्जुन का कहने का मतलब क्या हो गया, कृष्णा,
अब कृष्णा, क्या हो गया? कृष्णा। ये सागर क्या है? कौन सागर? कृष्णा सागर। पहले देखते रहिए ट्रिक जो। अब यह कावेरी, कावेरी परियोजना। कावेरी परियोजना मतलब नदी का नाम है कावेरी, और कावेरी कहाँ है? कृष्णा सागर, कृष्णा सागर। दूसरा रिहिंद बांध, रिहिंद बांध, रिहिंद और पंत सागर। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है, बांध का नाम भाखर नांगल, भाखर नांगल बांध, भाखर नांगल बांध, भाखर नांगल बांध। नदी का नाम सतलुज। अब देखिए नर्मदा परियोजना, नर्मदा नदी। नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन परियोजना, कृष्णा नागार्जुन। यहाँ पर नागार्जुन